दोस्तों, महारानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी तो आप जानते ही होंगे। हमें पुस्तकों में और स्कूलों में यही इतिहास पढ़ाया जाता था, लेकिन सही कहानी क्या है रक्षाबंधन की, इसके बारे में हमें कोई नहीं पढ़ाता। दोस्तों, रक्षाबंधन का इतिहास बहुत ही पूर्व और बहुत ही पुराना है। दोस्तों, इसकी कहानी मैं आपको सही बताता हूँ। बहुत सारे लोग रक्षाबंधन त्यौहार की शुरुआत महारानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी को जानते हैं, जिसके अनुसार गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने रानी कर्णावती के राज चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी ने अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। इसके बाद हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया और रानी कर्णावती की रक्षा के लिए चित्तौड़ रवाना हुए, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में देरी हो गई और रानी ने अपनी सम्मान की रक्षा के लिए जोहर कर लिया। लेकिन वचन निभाते हुए हुमायूं की सेना ने चित्तौड़ से बहादुर शाह को खदेड़कर रानी के पुत्र विक्रमजीत सिंह को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। हमारे से ज़्यादा भाई लोग इसी कहानी को रक्षाबंधन के पर्व को आधार मानते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन के पर्व का हमारे पुराणों में विस्तृत वर्णन है। स्कंद पुराण के अनुसार असुर राज दानवीर राजा वली ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसे में उनका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के घर से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वश में राजा वली के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राजा वली महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने राजा वली से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने तत्काल हाँ कर दी। 3 पग भूमि में भगवान वामन ने 2 पग में सारा आकाश पाताल और धरती नाप ली। इसके बाद तीसरा पग रखने के लिए भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग अब मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दिया। लेकिन राजा बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन भगवान यह वचन देकर फंस गए और वहीं रसातल में राजा बलि के सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ उनकी इच्छा से ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि, तभी यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन है। इसका प्रमाण यह मंत्र देता है, येन वद्धो वली राजा दान बेन्द्रो महाबलम तेन त्वा मनुवंद नामी रक्षे माचल माचल। दूसरा वर्णन है महाभारत काल में मिलता है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 100 गाली देने पर राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था। जिस समय उनकी उंगली से खून बहने लगा और वहां मौजूद द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली से बांध दिया, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचने का वचन दिया। उन्होंने अपने इस वचन का मान रखते हुए द्रौपदी की चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तभी से रक्षाबंधन के दिन बहनों द्वारा भाई की कलाई में राखी बांधी जाती है। लेकिन हम हिंदू तो रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी को ही रक्षाबंधन की शुरुआत मानते हैं, जो कि यह गलत है। हमें अपनी सनातन धर्म के जड़ों को जानना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।